धनतेरस पर गरीब से अमीर तक सब खरीदते हैं ये चीज इतनी कीमती है कि सोने चांदी से बढ़कर है इसका महत्व। ये चीज है झाड़ू। शास्त्रों में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का बड़ा महत्व है। समुद्र मंथन से झाड़ू का कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो आइए धनतेरस आने से पहले जाने झाड़ू खरीदने का क्या है रहस्य। धनतेरस पर कितनी संख्या में झाड़ू खरीदें, झाड़ू लाने के बाद कैसे करें इसका इस्तेमाल, पुरानी झाड़ू का क्या करें, क्या उपहार में किसी को झाड़ू दिया जा सकता है, झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक क्यों माना जाता है। आइए जानते हैं। दिवाली आते ही गूगल पर झाड़ू को सबसे ज्यादा सर्च क्यों किया जाता है। दिवाली आने वाली है। दिवाली के शुभ अवसर के लिए आपने भी तैयारी शुरू कर दी होगी। धनतेरस और दिवाली के लिए बाजार भी अभी से सज चुके हैं। हर बार की तरह इस धनतेरस को सोने चांदी की बम्पर खरीदारी होने वाली है। लोग अपनी जेब के अनुसार इस दिन सोने चांदी के जेवर या तांबे के बर्तन खरीदने वाले हैं। कई इस दिन नई गाड़ी, नए घर, दुकान का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे आप धनतेरस के शुभ दिन ना खरीदें तो मां लक्ष्मी की कृपा अधूरी मानी जाएगी। वो वस्तु सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन अमीर हो या गरीब हर कोई उसे खरीद सकता है। वो कीमती चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू का नाम सुनकर आपको भले ही लगे कि ये कितनी साधारण सी चीज है, भला इससे मां लक्ष्मी की कृपा कैसे अधूरी रह जाएगी। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का क्या महत्व है। दोस्तों, ये बातें आपने बहुत सुनी होंगी कि धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। यहाँ तक कि धनी से धनी व्यक्ति भी इस दिन झाड़ू जरूर खरीदते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। दरअसल समुद्र मंथन से जिस प्रकार 14 रत्न मिले थे, ठीक उसी प्रकार समुद्र मंथन से जब शीतल तत्व की प्राप्ति हुई तब उसमें बुआरी की उत्पत्ति हुई। बुआरी वो पदार्थ है जिससे झाड़ू बनाया जाता है। मान्यता है झाड़ू रखने से और उससे घर साफ करने से घर से अलक्ष्मी और दरिद्रता का नाश होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए ज्योतिष विद्वान हर दिन झाड़ू लगाने का महत्व समझाते हैं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू लाने और झाड़ू फेंकने के कई नियम हैं। यहाँ तक कि झाड़ू कब लगाना चाहिए उसके भी अलग अलग नियम बताए गए हैं। इसलिए आप धनतेरस पर झाड़ू तो लाए ही, लेकिन ध्यान रखिए झाड़ू लाते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। धनतेरस पर झाड़ू जब भी लाएं तो झाड़ू की संख्या सम संख्या में हो, यानी आप जब भी झाड़ू खरीदें हमेशा 2, 4, 6 या 8 की संख्या में लाएं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय का ध्यान जरूर रखें। झाड़ू कभी भी सूर्यास्त के बाद न खरीदें। दिवाली के माहौल में अक्सर सारी शॉपिंग हम शाम के समय करने चले जाते हैं। ध्यान रखें झाड़ू दोपहर या सूर्यास्त से पहले लाएं। जब भी नई झाड़ू खरीदें उसकी पूजा अवश्य करें, उसके बाद ही इसे इस्तेमाल में लाएं। ध्यान रखें जिस दिन पूजा की है उस दिन इसे प्रयोग में ना लाएं। यानी अगर आपने धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी है तो भूल कर भी इस दिन पूजा के बाद झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। आप दिवाली यानी अगले दिन झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नई झाड़ू से ही दिवाली की साफ सफाई करें तो उत्तम होगा। अब सवाल है पुरानी झाड़ू का क्या करें। ध्यान रखिए जिस प्रकार नए झाड़ू का महत्व है ठीक उसी प्रकार पुराने झाड़ू का भी महत्व है। पुराने झाड़ू को फेंकने को लेकर बहुत नियम है जिसका पालन करना आपके और आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी होगा। ध्यान रखिए झाड़ू कभी भी नाले या पेड़ के आसपास न फेंके। अमावस्या, शनिवार, होलिका दहन या ग्रहण काल के बाद ही झाड़ू फेंके। झाड़ू कभी भी शुक्रवार या गुरुवार को न फेंके। जिस तरह से झाड़ू फेंकने का नियम है ठीक उसी प्रकार झाड़ू लाने के भी नियम है। भूल कर भी अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन झाड़ू ना खरीदें। इन तिथियों का हमेशा ध्यान रखें। एक बार जब आप घर में झाड़ू ले आए तो कभी भी दरवाजे के पीछे झाड़ू ना रखें। घर की छत पर कभी भी झाड़ू ना रखें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू पर पैर ना रखें। झाड़ू को कभी भी जलाएं नहीं। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े। और अगर आप झाड़ू का दान करना ही चाहते हैं तो झाड़ू को मंदिर में दान कर सकते हैं।
तो मित्रों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस जानकारी को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।